पाकिस्तान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री वो होंगे जिन्हें पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया है और अब वो दूसरी बार पाकिस्तान के पीएम बनने वाले हैं। शहबाज शरीफ, वो चेहरा जो पाकिस्तान के एक बार फिर से पीएम होंगे, उनकी तस्वीरें भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री होंगे शहबाज शरीफ। तमाम उठापटक और उठापटक के बाद फिर से उसी चेहरे पर मुहर, दोबारा पाकिस्तान के पीएम बनेंगे शहबाज शरीफ। देश की सेवा करके भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बस यही अभिलाषा है। तो मतलब अब की बार 400 पार का नारा पूरा हो रहा है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट बीजेपी जीतेगी और अब की बार 400 बार फिर एक बार मोदी सरकार। अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार कहते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के खजुराहो से बीजेपी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को उम्मीदवार बना दिया है। टिकट मिलने पर वीडी शर्मा ने पार्टी का आभार व्यक्त किया और 400 पार का नारा भी यहां पर दिया। सर, आपको टिकट मिल गई है, आपको बहुत बहुत बधाई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय अमित शाह जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। पूरे केंद्रीय नेतृत्व का मुझे पुनः खजुराहो की जनता की सेवा करने का, बुंदेलखंड की जनता की सेवा करने का अवसर दिया है, इसलिए उनका बहुत हृदय से धन्यवाद। और मध्य प्रदेश के अंदर हम 29 की 29 सीटें इस बार ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। विदिशा से नाम जो आया शिवराज सिंह चौहान, पूर्व चौहान हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को गुना शिवपुरी से, इसलिए उनको भी बहुत हृदय से बधाई और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद कि हमारे इस प्रकार के सीनियर और बड़े नेताओं को भी अवसर इस लोकसभा के चुनाव में दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भोपाल से मौजूदा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काट दिया है। प्रज्ञा ठाकुर की जगह आलोक शर्मा को भोपाल से मैदान में उतार दिया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पूरे देश में चर्चा में थी, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ उतारा गया था। लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की टिकट अब कट गई है और नए उम्मीदवार हैं आलोक शर्मा, जो कि भोपाल के पूर्व महापौर हैं। इसके पहले भी यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ा था। सर, ये पार्टी ने मतलब आपको भोपाल से टिकट मिलने की उम्मीद थी क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कभी टिकट नहीं मांगा जाता। भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में काम करते रहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी में कुछ अदृश्य आंखें होती हैं, वे हर कार्यकर्ता के काम का आकलन करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक मौका दिया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का, देश के सदी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और प्रदेश नेतृत्व का आभार